स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमारी अगर चाइना के साथ जंग होती है तो क्या रशिया हमारी मदद के लिए आएगा, और अगर नहीं आएगा तो वो क्या एक्शन लेगा। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि वो चाइना के सपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चाइना के साथ स्थिति बहुत बिगड़ गई है और अभी हमारी दोनों देशों के बीच जंग के आसार और ज़्यादा हो गए हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों के बीच जंग लग जाए। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि हमारे देश के रशिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं और क्या रशिया हमारा 1971 की वॉर के जैसे ही साथ दे सकता है या नहीं। यहाँ पर यह तो क्लियर है कि अमेरिका हमारा साथ देगा ही देगा, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि वो चाइना के खिलाफ हमारा साथ दे। लेकिन रशिया के बारे में ये बात क्लियर नहीं है, क्योंकि रशिया चाइना के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है और दोनों देशों ने अमेरिका को यूएन में बहुत बार अपोज भी किया है, यानी कि उसका विरोध भी किया है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि किसी भी देश का कोई दोस्त नहीं होता, हर देश के इंटरेस्ट होते हैं, उसके हित होते हैं, जिसको ध्यान में रखकर वो दूसरे देशों के साथ अपनी पॉलिसी को बनाता है। तो इसी बात के ऊपर हम आज ध्यान देने वाले हैं और इसके साथ ही हम ये एनालाइज और आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि क्यों रशिया चाइना का इतना अच्छा दोस्त नहीं है जितना हम समझते हैं, और ये भी जानेंगे कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा एक्शन लेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ये साबित करता है कि रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है वो ये है कि रशिया ने अपनी एक पूरी की पूरी ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को चाइना के अगेंस्ट फेस किया हुआ है, यानी कि उसकी ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का पूरा फोकस चाइना के ऊपर है। रशिया ने अपनी ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में इस्कंदर एम मिसाइल को भी डिप्लॉय किया है, जो कि रशिया की एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। रशिया का ईस्टर्न बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और हिस्टोरिकली रशिया ऐसी एक्सरसाइजेस भी करता है जो कि चाइना के ऊपर फोकस रही हैं और वो इसी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में की गई है। रशिया ने अपने इस्कंदर एम मिसाइल को वहां पर डिप्लॉय किया है। ये रशिया की मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि रशियन फेडरेशन बनाती है और डिप्लॉय करती है। ये बहुत तरह के कन्वेंशनल वॉरहेड्स और क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी है और न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकती है। रशिया का ऐसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना यह भी सिग्निफाई करता है कि रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। इसके साथ ही रशिया चाइना के ऊपर इस बात से भी ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि चाइना रशिया के वेपन्स को रिवर्स इंजीनियर करता आया है और उसे कॉपी करता आया है। रशिया ने चाइना को अपना सुखोई 27 फाइटर जेट बेचा था, जो कि हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का एक पहले से बनाया गया वेरिएंट था और सुखोई 30 MKI उसका एक एडवांस वेरिएंट है। सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट को चाइना ने रशिया से खरीदा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी कॉपीज बनानी शुरू कर दी, जिसके बारे में ऐसे रशिया ने एलिगेशन लगाए थे कि चाइना ने J-11 फाइटर जेट को बनाने से पहले रशिया की मंजूरी नहीं ली है। J-11 फाइटर जेट चाइना ने बनाया था, जो कि सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक पूरी कॉपी है। इसके साथ ही रशिया के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 33 एयरक्राफ्ट को भी चाइना ने कॉपी किया है। उन्होंने इसे कॉपी कर अपना J-15 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, जो कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो इसे अच्छी तरह कॉपी नहीं कर पाए हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। और इसके साथ ही जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चाइना को बेचा जाना था, तब रशिया के बहुत सारे एनालिस्ट ने यह एतराज़ जताया था कि अगर चाइना को ये सिस्टम भेजा जाता है तो चाइना इसे रिवर्स इंजीनियर कर लेगा। लेकिन जब इसे बेचा गया था तब इसका फैसला तभी लिया गया था जब कुछ एनालिस्ट ने यह बताया था कि इस सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर कर पाना चाइना के बस की बात नहीं है और ये बहुत एडवांस सिस्टम है। लेकिन फिर भी रशिया ने जो चाइना को सिस्टम भेजा था उसके बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो कम केपेबल है। जितनी रेंज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज है, वो उससे कम केपेबल है। इसके साथ ही रशिया से चाइना ने सुखोई 35 फाइटर जेट को भी खरीदा है, जो कि रशिया के अभी तक के सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को चाइना ने बहुत बड़े नंबर्स में नहीं खरीदा है, उन्होंने इसको बहुत कम गिनती में खरीदा है, जिसके बारे में ऐसे एलिगेशन लगे हैं कि चाइना ने सिर्फ इसे रिवर्स इंजीनियर करने के लिए खरीदा है। लेकिन ये फिर भी आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी एयरक्राफ्ट रशिया या कोई भी वेस्टर्न कंट्री भी बेचती है, वो उसका एक्सपोर्ट वर्जन ही दूसरे देशों को बेचती है और वो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को नहीं देती है। तो ऐसा हो सकता है कि रशिया ने इसकी खास टेक्नोलॉजी को चाइना को ना बेचा हो। इसके साथ ही रशिया की रोस्टेक कंपनी है, उसने भी चाइना के ऊपर ब्लेम लगाया है कि जो भी अभी तक वेपन चाइना को बेचे गए हैं उसे चाइना ने रिवर्स इंजीनियर किया है। चाइना रशिया के जेट इंजन्स को भी रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करता रहा है और अभी चाइना रशिया से वही वेपन खरीद रहा है जिसे वो खुद नहीं बना सकता। और रशिया भी इस बात को लेकर चिंतित है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी टेक्नोलॉजिकल एज बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो उनका स्टेटस है पूरी दुनिया में वेपन एक्सपोर्टर का, वो कम हो जाएगा और चाइना इस मार्केट में रशिया की जगह लेता जा रहा है।
अभी तक रशिया चाइना के साथ मिलकर इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि दोनों देशों के इंटरेस्ट एक हैं और रशिया को चाइना से पैसे का फायदा हो रहा है, यानी कि मॉनेटरी गेन्स रशिया को चाइना से हो रहे हैं। रशिया चाइना को बहुत सारे वेपन्स भेजता आ रहा है जिससे रशिया को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर ये एडवांटेज खत्म हो जाती है तो दोनों देशों के संबंध बदल सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे ना रह जाएं। इसलिए रशिया ऐसा फील करता है कि शायद फ्यूचर में चाइना उनके खिलाफ ही टर्न हो जाए और उनके ही खिलाफ हो जाए। इसके साथ ही रशिया ने अपनी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की हैं। रशिया ने अपनी वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइजेज करता है जो कि चाइना के ऊपर फोकस रही हैं। रशिया की वॉस्टॉक एक्सरसाइज रशिया के ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में की जाती है जो कि चाइना के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन हाल ही में 2018 में जो एक्सरसाइज की गई थी उसमें रशिया ने चाइना और मंगोलिया को भी शामिल किया था। लेकिन इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया ने इन देशों को इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो चाहते थे कि चाइना को खुश किया जा सके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चाइना इस बात से नाराज है कि रशिया उनके ऊपर फोकस्ड मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। लेकिन इसके बारे में भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि रशिया सिर्फ इसे टेम्पररी कर रहा है और उनका मेन फोकस चाइना के ऊपर ही है। ये कुछ बड़े कारण हैं जिनसे ऐसा लगता है कि रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। और वहीं अगर उनकी हमारे साथ रिलेशंस की बात करें तो हमारे दोनों देशों के बीच जो अभी तक रिलेशंस रहे हैं वो मिलिट्री एक्सपोर्ट के ऊपर ही लिमिटेड रहे हैं। हमारा देश रशिया से बहुत सारे आर्म्स खरीदता आ रहा है और इसके साथ ही रशिया ने हमें पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर भी सपोर्ट किया है। रशिया ने हमारे फेवर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे फैसलों को वीटो भी किया है। रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास वीटो पावर अवेलेबल है और जो भी रेजोल्यूशन अगर हमारे देश के खिलाफ पास होना होता है तो रशिया उसे वीटो भी करता आ रहा है। रशिया एक तरह से दोनों देशों के बीच बैलेंसिंग रिलेशंस रख रहा है और ऐसा वो नहीं चाहता है कि दोनों देशों के साथ उसके संबंध बिगड़े। जब से हमारा देश अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहा है तब से रशिया ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि वो हमारे देश को ये दिखाना चाहता है कि अगर हम अमेरिका के फैक्शन में जाते हैं तो रशिया उनसे दूर चला जाएगा और रशिया उनके अगेंस्ट भी हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। लेकिन फिर भी हमारे दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे रहे हैं कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री डील्स रशिया के साथ करते हैं और रशिया भी हमें लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी रशिया ने मदद की है और हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने के लिए भी रशिया ने मदद की है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके पहले भी सोवियत यूनियन 1971 में हमारी मदद कर चुकी है। लेकिन अभी का रशिया तब से अलग है। रशिया अब उतना पावरफुल नहीं रहा है। रशिया हमारे देश को एक बहुत बड़े मिलिट्री मार्केट के तौर पर देखता है और एक ऐसे देश के तौर पर भी देखता है जो कि उन्हें वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सपोर्ट कर सकता है। रशिया को भी एलाइज की जरूरत है जो कि उन्हें हमारे देश के रूप में मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका रशिया के खिलाफ चल रहा है तो रशिया चाइना के कैंप में जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर रियलिस्टिकली बात करें तो अगर चाइना और हमारे देश में जंग होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रशिया चाइना को सपोर्ट करे। वो चाइना को तभी सपोर्ट करेगा अगर अमेरिका हमारे सपोर्ट में पूरी तरह आ जाता है और चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस करने शुरू कर देता है। तब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रशिया चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश करे। लेकिन अभी तक जो रशिया का रुख लग रहा है उससे यही लग रहा है कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर नहीं करना चाहता है और इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर ही रहना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि रशिया हमें ये ऑफर करे कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत करा सकता है और इसके साथ ये हो सकता है कि रशिया हमें वेपन सप्लाई करे, जो कि ऐसा हो सकता है कि वो हमारे देश को भी करे और चाइना को भी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर यह कहना सही होगा कि रशिया हमारे सपोर्ट के लिए एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा और ना ही वो इतनी कैपेबिलिटी वाला अभी रह गया है। और चाइना को वो एक वैल्यूएबल अलाई के तौर पर देखता है और वो उसे भी नाराज़ नहीं करना चाहता और वो हमारे देश को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। हमारे लिए इस वक्त एक सबसे बड़ा अलाई अमेरिका ही है और वेस्टर्न कंट्रीज ही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश को किसी दूसरे देश की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये तो साफ है कि किसी भी देश को किसी भी बड़े ऑपरेशंस में एलाइज की ज़रूरत होती है, जिनकी हमें भी ज़रूरत है और चाइना को भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दोनों देशों को अपनी बात आगे रखनी है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज की ज़रूरत है, जो कि हमें अमेरिका के रूप में मिल सकती हैं और कुछ हद तक रशिया के रूप में भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय